जय हिंद दोस्तों, मां हंस वाहिनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आंख में प्रतिबिंब कैसे बनता है और उसके बाद मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, उसकी फोकस दूरी क्या होती है और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और अनंत दूरी जो दिया रहता है, ठीक है, उन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ आपके सामने एक आंख बनाया गया है। आंख में ये नेत्र लेंस है, ये आपको बताए थे आइरिस होता है, ये कॉर्निया होता है, ये देखिए पलकें हैं, ये जलीद्रव है, यहाँ पे आपका ये रेटिना का पर्दा है, ठीक ना। तो अगर ये आपकी पलकें बंद रहेंगी तो यहाँ पे प्रकाश किरण नहीं जाएगी। जैसा कि देखिए, हम आपको पहले बता रहे हैं नेत्र द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। नेत्र द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, या तो आप ये कह लीजिए कि नेत्र का कार्य कैसा है, वो काम कैसे करता है। अगर आपकी पलकें बंद रहेंगी तो प्रकाश की किरण अंदर नहीं जा पाएगी, ठीक ना। जैसे ही पलकें आपकी खुलेंगी, उस टाइम जब प्रकाश की किरण अंदर प्रवेश करती है तो वस्तु कोई हमको दिखती है। होता क्या है, जैसे फोटोग्राफिक जो कैमरा होता है, कैमरे का जब शटर बंद रहता है तो उससे फोटो नहीं खींचा जा सकता है। जैसे शटर ऊपर कैमरे का जो फोटोग्राफिक जो शटर होता है, जब उसको ओपन करते हैं, जब प्रकाश जाती है और जब उसको क्लिक करते हैं तब फोटो खींचते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, जब आंख की पलकें बंद रहेंगी, देखिए कार्यविधि में यही लिखना है, जब आंख की पलकें बंद रहती हैं या जब हमारी आंख बंद रहती है तो कोई प्रकाश की किरण आंख के अंदर प्रवेश नहीं करती है, जिससे कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। और जैसे ये आंख के पलकें खुलती हैं तो प्रकाश की किरण कॉर्निया, देखिए पहले क्या होता है, कॉर्निया से अंदर अपवर्तन के पश्चात ये नेत्र तारा जो होता है, नेत्र तारा से होते हुए अंदर जाती है। अगर ये प्रकाश की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो ये जो आइरिस होती है, आइरिस आपकी सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से नेत्र तारा जो होता है, इसका जो जगह होता है कम हो जाता है। ये आपको बताए थे, ठीक है। जब प्रकाश की मात्रा ज़्यादा रहेगी, प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा रहेगी तो ये सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से प्रकाश की मात्रा अंदर कम जाए और यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। अगर यही प्रकाश की मात्रा कम रहेगी, जब प्रकाश की मात्रा कम रहेगी, अब क्या होता है, ये आइरिस फैल जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश जा सके और वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट बन सके, ठीक है। उसके बाद देखिए, हम यहाँ पे बना है एक फिगर। ये देखिए आंख है, आंख का एक संरचना बना दी है, ये नेत्र गोलक है, ये नेत्र लेंस है। यहाँ पर हम एक कोई वस्तु रखे हैं, ये कोई वस्तु है। वस्तु से देखिए जो प्रकाश की किरणें जा रही हैं, लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के रेटिना के पर्दे पर बनता है, ठीक ना। यहाँ पर जब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब इसका उल्टा बनता है, ये आपको बताया गया था शुरू में ही, ठीक है। देखिए ये तीर का देखिए नोक ऊपर था, अब देखिए नीचे बन गया। इसका देखिए पुच्छ नीचे था, ये ऊपर बन गया, ठीक ना, ये ऊपर हो गया। फिर भी हमको कोई वस्तु सीधी दिखाई देती है, उसका वजह होता है जो प्रकाश सिराएं होती हैं मस्तिष्क की ओर उससे जुड़ी रहती हैं और जिससे वो हमको प्रतिबिंब सीधा करके दिखाती है, ठीक ना। अब यहाँ पे होता क्या है, देखिए ये जो उल्टा बना है और ये कर्वनुमा बना है, तो इसे तो सीधा मतलब उल्टा अगर बन रहा है तो इसे ऐसे बनना चाहिए, ठीक ना। वो कर्वनुमा क्यों बना है, अब हम आपको ये बताते हैं ये कर्वनुमा क्यों बना है। इसका वजह होता है जो रेटिना होता है, जिसे बोलते हैं दृष्टि पटल, ये अवतल आकृति का होता है। इसका जो तल होता है अवतल पृष्ठ होता है। अवतल पृष्ठ होने की वजह से यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब बनता है ये थोड़ा सा कर्वनुमा बनता है, ऐसे सीधा ना बन के ये ऐसे बनता है। इसका एक वजह यह है कि रेटिना जो हमारा होता है, इसका जो पृष्ठ होता है अवतल पृष्ठ होता है। दूसरा वजह यह है, ये जो नेत्र लेंस होता है ये मोटा होता है और इसकी जो ये नेत्र लेंस जो हमारा होता है मोटा होता है और इसकी जो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं अलग अलग होती हैं। इस वाले की वक्रता त्रिज्या ज़्यादा और इस वाले की वक्रता त्रिज्या कम, ये आपको बताया भी गया था। मतलब ये एक्चुअल में ऐसे होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है ये कर्वनुमा बनता है। अब हम आपको बताते हैं मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होता है। देखिएगा,
देखिए जो समंजन क्षमता होता है, मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या है। अगर हम नेत्र की बात करें तो उससे हम किसी पास वाली वस्तु को भी देख सकते हैं और बहुत दूर पर अगर कोई वस्तु है उसको भी देख सकते हैं। तो लेंस में एक ऐसी क्वालिटी होती है जिसकी वजह से उसकी फोकस दूरी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, जिससे उसका गोलक का जो व्यास होता है, जो उसका डाया होता है, उसको बढ़ा घटा सकते हैं, जिससे उसकी फोकस दूरी घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। तो वो बढ़ाने और घटाने का काम करती है यहाँ पे पक्षमाभी मांसपेशियाँ। पक्षमाभी मांसपेशियाँ जिसके सहारे से हमारा नेत्र लेंस जुड़ा रहता है उसे कहते हैं पक्षमाभी मांसपेशियाँ। ये क्या करती है, फोकस दूरी को कम ज़्यादा करती है, जिसके वजह से हम किसी वस्तु को, पास वाली भी वस्तु को और दूर वाली वस्तु को देख सकते हैं। अब आते हैं समंजन क्षमता पर। मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। अब बात आती है नेत्र की फोकस दूरी क्या होती है। तो नेत्र लेंस और इसके रेटिना जो पर्दा है, रेटिना के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। मतलब नेत्र के लेंस से और इसके रेटिना के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। चूंकि ये फोकस दूरी हमारी आंख की है इसलिए हम इसको FE लिख देते हैं, आइज, ठीक ना। तो नेत्र के लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसी फोकस दूरी को आवश्यकता के अनुसार घटाना बढ़ाना ही हमारा क्या कहलाता है, मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। अब इससे हमको दूर की भी वस्तु दिखती है और पास की भी दिखती है। अब हम उसका फिगर बनाते हैं, देखिए वो रेटिना पर कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे आपको दो टाइप का फिगर मिलेगा, क्योंकि समंजन क्षमता में क्या है, दूर वाली भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है जिससे वो दिखती है। तो यहाँ देखिए अनंत पर स्थित कोई वस्तु मान लीजिए, वहाँ से अगर हम समांतर प्रकाश किरणें लेके आते हैं तो वो एक दूसरे से मिलती हैं रेटिना पर। इसका मतलब हम ये कहेंगे अनंत वाली वस्तु भी हमको रेटिना पर मिलती हुई मिली। इसका मतलब प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, रेटिना पर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। और स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है जो कि 25 सेंटीमीटर होती है, अगर 25 सेंटीमीटर पर भी कोई वस्तु है तो उसका भी प्रतिबिंब, देखिए यहाँ से कोई प्रकाश किरण अगर लेके चलते हैं तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात ही हमारी रेटिना पर मिलती है, तो इसका भी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। ये जो हमारा पर्दा होता है, ठीक ना। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में प्रतिबिंब आपका रेटिना पर बनता है। तो समंजन क्षमता की कंडीशन यही होगी कि अनंत पर भी वस्तु अगर है तो उसका भी प्रतिबिंब रेटिना पर, और पास में है तो उसका भी प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अब समंजन क्षमता होता कितना है, मानव नेत्र के लेंस की जो समंजन क्षमता जो होता है वो होता है 4 डायोप्टर। कितना होता है, 4 डायोप्टर। तो यहाँ से आप लेंस की फोकस दूरी पता कर सकते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी पता कर सकते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बताइए, फोकस दूरी का फार्मूला क्या हो जाएगा, आपको बताया गया था F इक्वल होता है, देखिए P इक्वल होता है 1/F, ठीक है, अगर ये मीटर में है तो। यहाँ पे क्षमता दे दिया है, अगर आप सेंटीमीटर वाला यूज करेंगे तो P इक्वल होता है 100/F, ये सेंटीमीटर वाला, ठीक ना, क्षमता निकालने के लिए। तो P का वैल्यू दिया है तो F अगर इधर भेजेंगे तो F इक्वल हो जाएगा 100/P। अब P का वैल्यू कितना दिया है, 4, इसे काट देंगे तो कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब मानव नेत्र के लेंस की जो फोकस दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है, अगर उसकी समंजन क्षमता 4 डायोप्टर है तब, ठीक है। अब चलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के बारे में जानने के लिए। स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है, देखिए वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को, जैसे अगर हम आपसे ये कहें कि आप कितना पास से देख सकते हैं किसी वस्तु को, तो वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। मतलब जितना पास रख के आप किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकते हैं उसे हम कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। इसका जो वैल्यू होता है 20 सेंटीमीटर से लेके 25 सेंटीमीटर तक होता है।
20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक होता है, लेकिन मोस्टली यूज करते हैं 25 सेंटीमीटर वाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूर बिंदु क्या होता है। ठीक है, दूर बिंदु देखिए होता क्या है, नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु, मतलब आंख से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए। देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई वस्तु बहुत दूर है, उसको देखने के लिए हमको बहुत टाइम बाद वो नजर आता है, तो उसमें क्या होता है, हम अपनी समंजन क्षमता लगाते हैं, हम देखने का प्रयास करते हैं। तो नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाकर, बिना समंजन क्षमता के स्पष्ट देख सकता है, वह जो बिंदु होगा हमारा दूर बिंदु कहलाता है। ठीक ना, बिना समंजन क्षमता लगाए अगर हम दूर के बिंदु को कोई देखते हैं तो उस टाइम जो हमारा होता है वही हमारा दूर बिंदु कहलाता है। अब बात आती है निकट बिंदु। निकट बिंदु में क्या होता है, वह निकटतम या वह न्यूनतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी पूरी क्षमता लगा के देखना चाहे। ठीक ना, जैसे अगर हम निकट बिंदु की बात करें तो वह पास वाला बिंदु जिसे नेत्र अपनी पूरी समंजन क्षमता लगाकर देख सकती है, वो हमारा निकट बिंदु कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप 10 सेंटीमीटर तक देख लेते हैं, 10 सेंटीमीटर तक देख लेते हैं, तो आपका जो निकट बिंदु होगा 10 सेंटीमीटर होगा। वह न्यूनतम या निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, निकट बिंदु कहलाता है। ठीक है, देखिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, लेकिन निकट बिंदु जो होता है, अगर एक बच्चे की बात करें तो बच्चों के लिए 7 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक होता है क्या, निकट बिंदु। ठीक है, लेकिन जो ये दूर बिंदु होता है ये अनंत होता है। दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है। निकट बिंदु आपका बच्चों के लिए 7 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर होता है। अब बात करते हैं दृष्टि विस्तार। जैसे मान लीजिए आप बहुत पास में देखें तो 10 सेंटीमीटर आंख से, ठीक है, 10 सेंटीमीटर तक देख ले रहे हैं, फिर उसके बाद तो मान लीजिए उधर देख ही रहे हैं, तो 10 से लेके यहां से लेके अनंत तक की जो दूरी होगी आपकी, उसे कहते हैं दृष्टि विस्तार। ठीक है, तो न्यूनतम बिंदु या ये निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। तो आज की हमारी लास्ट टॉपिक थी। तो अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स।